70% से ज्यादा क्लाइंट्स काउंसलिंग सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं। मैरिज का नेवर एंडिंग फाइट्स एंड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन डिवोर्स है या नहीं है। एक डिवोर्स लॉयर से बात करने के बाद दिल नहीं मानता है। जो शादी जीवन के सबसे बड़ा और सबसे सुंदर गिफ्ट है, उन्हें वो छोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं। कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। इसी दुविधा में वो हमसे काउंसलिंग सेशंस में मिलते हैं। आज के एपिसोड में हम डिवोर्स के हर पहलू पे बात करेंगे। हाय दोस्तों, मैं मैरिज कोच आलोक अपने न्यू सीरीज डिवोर्स इन इंडिया के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं और हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बार बार दिल से धन्यवाद देता हूं। आज के एपिसोड शुड आई गो फॉर डिवोर्स और नॉट में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, डिवोर्स के कारण आप पर, परिवार पर और दूसरे रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। नंबर 2, डिवोर्स के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैरिज रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान पाइए। चलिए अपने इस एपिसोड में सबसे पहले जानते हैं कि डिवोर्स आपके जीवन पर किस प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट्स डालता है। नंबर 1, हैम्पर्स फिजिकल हेल्थ। इसमें तो कोई शक नहीं कि डिवोर्स मानसिक स्थिति पे बहुत बुरा असर डालता है, पर आपको ये जान के हैरानी होगी, डिवोर्स मानसिक स्थिति के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर डालता है। एक स्टडी से पता चला है कि जिन महिलाओं का डिवोर्स हुई है उनके लिए हार्ट अटैक का खतरा तकरीबन 77% बढ़ जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन के द्वारा की गई एक स्टडी ने इस बात का भी पुष्टि की है कि ऐसे केसेस में मर्दों की अपेक्षा औरतों का हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। यानी औरतों पर तलाक का अफेक्ट मर्दों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इस स्टडी के अनुसार स्ट्रेस इसका मुख्य कारण माना गया है। स्ट्रेस के कारण औरतों में इन्फ्लेमेशन का स्तर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक जैसा डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक के साथ साथ और बहुत सी बीमारी एंड फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी डिवोर्स के कारण हो सकता है। नंबर 2, वेट इम्बैलेंस। कई बार ये देखा गया है कि जिन लोगों का डिवोर्स होता है उनके वेट में एक ड्रास्टिक चेंज होता है। या तो उनका वेट बहुत बढ़ जाता है या अचानक बहुत घट जाता है। साथ ही उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर हो जाता है और उन्हें बहुत सी और प्रॉब्लम जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे कई बीमारियों घेर लेती है। नंबर 3, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डिवोर्स का बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट है। डिवोर्स डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की जड़ बन जाता है। कई केसेस में डिवोर्स के कारण औरतों ट्रॉमा में भी चली जाती हैं और उन सभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मुख्य कारण होता है इनसिक्योरिटी एंड वरीज। जी हाँ, डिवोर्स के बाद क्या होगा, ये औरतों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता है। वो इस बात को लेके चिंतित हो जाती है। आखिर वो अपनी आने वाले जिंदगी कैसे बिताएंगे, उनके बच्चों को अकेले कैसे संभालेंगे, क्या उन्हें पूरी जिंदगी अकेले रहना पड़ेगा। ऐसे कितने सवाल उनके आगे खड़े हो जाते हैं और यही इनसिक्योरिटी की भावना उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी का कारण बन जाती है। नंबर 4, डिफिकल्ट डिवोर्स प्रोसेस। द डिवोर्स प्रोसेस टेक्स ए लॉट ऑफ योर टाइम, मनी एंड एफर्ट। जी हाँ, डिवोर्स लेना एक बहुत बड़ी जंग की सामना करना जैसा है, जिसमें व्यक्ति का बहुत सा समय और श्रम देने के साथ साथ बहुत सा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। डिवोर्स के लिए आपको लॉयर हायर करना पड़ता है, हजारों फॉर्मेलिटीज एंड लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होता है, हियरिंग्स के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। सो आई मीन इट्स ए टेरियस एंड एम्बेरेसिंग प्रोसेस। नंबर 5, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। परिवार में इस तरह के झगड़े होंगे तो इसका असर बच्चों की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। मैंने अपने करियर में खुद देखा है कि ऐसे केसेस में कई बार बच्चे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज के शिकार हो जाते हैं। इनका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, वो अपने लाइफ के कोई गोल निर्धारित नहीं कर पाते। बच्चों के फिजिकल ग्रोथ पर भी इन सब बातों का असर दिखता है। साथ ही जिन बच्चों के माता पिता का डिवोर्स होता है, आगे जाके उनका मैरिज में भी प्रॉब्लम होता है। वो रिलेशनशिप में कमिटमेंट करने से कतराने लगते हैं। ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रक्शंस ऑफ डिवोर्स। नंबर 6, अफेक्ट्स योर सोशल लाइफ। डिवोर्स का अफेक्ट आपकी सोशल लाइफ में भी दिखता है। कई ऐसे दोस्त जो आपके और आपके पति दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो कई बार आपसे दूर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सी लोग हैं जो डिवोर्स को एक कलंक की तरह देखते हैं और इसके कारण आपसे दूर हो जाते हैं, आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। हम भले ही आज बहुत मॉडर्न हैं, लेकिन डिवोर्स को एक्सेप्ट करना अभी भी हमारे सोसाइटी के लिए डिफिकल्ट है। नंबर 7, डेवलप्स लैक ऑफ कमिटमेंट एंड ट्रस्ट इन रिलेशनशिप। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब किसी को एक बार अपने मैरिज में धोखा मिलता है तो उसके लिए इस रिश्ते से विश्वास उठ जाता है। वो दोबारा प्यार करने से या शादी करने से घबराने लगते हैं। उन्हें लगता है क्योंकि पहली बार रिश्ता कामयाब नहीं हो पाया तो शायद कभी रिश्ता कामयाब नहीं होगा। ये फियर एंड कंफ्यूजन उनको एक नए रिश्ते में जुड़ने से रुकावट डालती है और वो अक्सर दोबारा चोट खाने के बजाय अकेले रहना प्रेफर करने लगते हैं।
दोस्तों, जब भी कोई डिवोर्स के प्रोसेस में गुजरती है तो उन्हें डिवोर्स के इन नेगेटिव इफेक्ट से भी गुजरना पड़ता है। पर डिवोर्स के ओनली नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है। आप सोच रहे होंगे आलोक क्या बात कर रहे हो, मैरिज कोच का काम है शादी को टूटने से बचाना, और आप बोल रहे हैं डिवोर्स के पॉजिटिव साइड भी है। डिवोर्स के पॉजिटिव साइड्स कैसे हो सकते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि डिवोर्स के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ योर सेल्फ आइडेंटिटी। दोस्तों, मैंने ये अक्सर देखा है कि शादी के बाद औरतें खुद को एक दायरे में कैद कर लेती हैं। उनकी पहचान उनके पति और उनके बच्चे ही बन जाते हैं, और कुछ समय में वो इस पहचान की इतनी आदी हो जाती है कि अपने अस्तित्व को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करती। शायद वो एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट कर लेती हैं, पर डिवोर्स उन्हें इन्हीं कंफर्टेबल जोन से बाहर ले आता है। उनके सामने आई ये नई चुनौती उन्हें प्रेरित करती है कि वो अपने एक अलग पहचान बनाएं और अपने प्रतिबिंब में अपनी एक नई सूरत देखें। दोस्तों, ये डिवोर्स को एक नए नजरिए से देखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। नंबर 2, रिलीफ। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे पार्टनर के साथ जीवन बिता रहे हैं जो आपको फिजिकली या इमोशनली या सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है, तो शायद डिवोर्स ही आपके लिए एकमात्र सही ऑप्शन है। हो सकता है कि एक अब्यूजिव टॉक्सिक मैरिज को आप निभाने की कोशिश कर रहे हैं, पर यकीन मानिए जब आप ऐसे रिश्ते से बाहर आते हैं तब आपको पता चलता है कि इस रिश्ते से बाहर आना आपके लिए कितना जरूरी और सही था, और इस समय यू एक्चुअली फील रिलीव्ड। प्लीज रिमेंबर यू हैव द राइट टू लिव ए हेल्दी एंड डिग्निफाइड लाइफ। नंबर 3, सेल्फ केयर। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य ड्यूटी है खुद का ध्यान रखना। द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन टू यू इज यू। पर अक्सर शादी में औरतों अपने इस कर्तव्य को भूल जाते हैं और दूसरे का ख्याल रखने में बिजी हो जाते हैं। पर तलाक के बाद उनको अपने लिए भी कुछ समय मिलता है और वो खुद को भी केयर और समय देने लगते हैं। नंबर 4, ए बेटर एंड हेल्दियर स्पेस फॉर चिल्ड्रन। हाँ, अक्सर जब घर में बात बात पर झगड़े होते हैं तो उनका सबसे बुरा असर घर के बच्चों पर पड़ता है। हर वक्त घर के ऐसे माहौल के कारण ना तो वो फिजिकली ठीक से ग्रो कर पाते हैं और ना ही मेंटली। उनके पर्सनालिटी भी पूरी तरह दब जाती है। जब एक बार डिवोर्स का प्रोसेस पूरा हो जाता है और बच्चे अपने माता पिता के डिवोर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके लिए चीज़ों पहले से आसान हो जाता है। वो अपने जीवन पर और अपने कार्य पर ध्यान दे पाते हैं। प्लीज रिमेंबर, फॉर चिल्ड्रन डिवोर्स इज फार बेटर दैन ए कन्फ्लिक्टफुल मैरिज। नंबर 5, अनदर चांस टू लव। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप एक बार अपने पुराने रिश्ते, रिलेशनशिप या मैरिज से बाहर आ जाते हैं तो आपके पास एक और मौका होता है प्यार करने के लिए, एक सही जीवन साथी ढूंढने के लिए, एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए और एक सही पार्टनर एंड कंपेनियन चुनने के लिए, एंड एक रिस्पेक्टफुल एंड प्यार भरी जीवन जीने के लिए। नंबर 6, स्ट्रेस फ्री लाइफ। शादी अपने साथ खुशियां और गम लेकर आती है, पर साथ ही ढेर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेकर आती है। घर की और इनलॉज की कई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपके और आपके पति के संबंध अच्छी नहीं है और आप दोनों में अक्सर विवाद होते रहते हैं तो ये बात आपकी मानसिक शांति को भी भंग करती है। परंतु जब आपका तलाक हो जाता है तो आपके लिए चीज़ों आसान हो जाती हैं, आप मेंटली स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। ये तमाम डिवोर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स थे। डिवोर्स के ये सारे पहलू ध्यान से सोच के आप अपना निर्णय ले सकते हैं। डिवोर्स खुद से अच्छा या बुरा नहीं होता, आप क्यों लेना चाहते हैं और लेने के बाद क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका डिवोर्स का डिसीजन सही है या गलत है। ये सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा और इसका सही और गलत होना सिर्फ आपके हाथ में है। आप अपनी मैरिज को एक कॉन्फ्लिक्ट फ्री, अफेयर प्रूफ, एवरलास्टिंग मैरिज बनाने के लिए हमारे 6 डेज का मैरिज कोर्स मेक मैरिज हैप्पी आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपने इस सीरीज के पहली भाग में मैंने आपसे शेयर किया था हस्बैंड्स अपनी पत्नियों से तलाक लेने की मांग क्यों करते हैं। अगर आप वो एपिसोड नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। सीरीज के अगले एपिसोड साइंस योर पार्टनर्स प्लानिंग टू डिवोर्स यू में हम उन साइंस के बारे में बात करेंगे जिन्हें देखकर आप ये जान सकते हैं कि आपके पति आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं या डिवोर्स का प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप इन साइंस को जान लेंगे तो आपके लिए अपने पति के इंटेंशन को समझना आसान होगा। इतना ही नहीं, उससे आप अपनी शादी को और खुद को भी बचाने में सफल होंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप आने वाले हमारे सभी एपिसोड देख सकें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारे हर न्यू एपिसोड के इंटीमेशन मिल सके। हमारा आज का एपिसोड अंत तक देखने के लिए थैंक यू, वेटन, बाय बाय, जय हिंद।